Hey, this is Mohammed Sajid and I welcome you to my YouTube channel English by Mohammed Sajid। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे टेंस के यूजेस की कि किस टेंस को कहाँ यूज़ किया जाता है, कब किस टेंस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तक हमने इसके बारे में पिछली वीडियोस में कई सारी बातें की हैं। शायद इससे पहले मैं टेंस की 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं। सो दिस इज़ द 9th वीडियो ऑफ टेंस। तो ये टेंस की नवी वीडियो है जिसमें हम कुछ ख़ास बात करने वाले हैं। ख़ास बात ये है कि हम हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं सिंस और फॉर को लेकर कि कब हमें सिंस फॉर के बाद परफेक्ट टेंस का यूज़ करना चाहिए, कब हमें सिंस फॉर के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना चाहिए। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है अक्सर लोगों के बीच में। तो चलिए हम इस कन्फ्यूज़न को आज दूर करते हैं। जब सिंस या फॉर के बाद कोई टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तब हम इस बात से सहमत हो जाते हैं कि इस सेंटेंस में या तो परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। लेकिन कन्फ्यूज़न इस बात का रहता है कि आखिर इस सेंटेंस में किस टेंस का यूज़ करें, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद कोई टाइम एक्सप्रेशन आए और उस सेंटेंस की मेन वर्ब अगर स्टेटिव वर्ब हो तब हम ऐसी कंडीशन में सिर्फ परफेक्ट टेंस का ही यूज़ कर सकते हैं। आई रिपीट, किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद कोई टाइम एक्सप्रेशन दिया हो और उस सेंटेंस की अगर मेन वर्ब स्टेटिव वर्ब हो तब ऐसी कंडीशन में हम उस सेंटेंस में सिर्फ परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उस सेंटेंस की मेन वर्ब डायनामिक वर्ब हो तब हम किसी भी टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ईदर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब डायनामिक और स्टेटिव वर्ब होती क्या है, इनको भी देख लेते हैं। तो डायनामिक वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जो किसी एक्शन को रेफर करे, किसी एक्शन के होने का बोध कराए, उस वर्ब को डायनामिक वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। तो मेरा लेटर लिखना क्या है, लेटर लिखना एक एक्शन है, तो एक्शन है तो फिर ये डायनामिक वर्ब है, राइट। मैं डेली रनिंग करने जाता हूँ, तो रनिंग करना क्या है, एक एक्शन है। आई रन डेली, मैं डेली दौड़ता हूँ, तो दौड़ना क्या है, एक एक्शन है, तो एक्शन है तो रन क्या है, फिर एक डायनेमिक वर्ब है। मैं डेली किताब पढ़ता हूँ, तो किताब पढ़ना क्या है, रीड करना किसी चीज़ को एक्शन होता है, तो जब हम किताब को पढ़ते हैं तो वो भी एक एक्शन है। तो जब कोई वर्ब एक्शन को रेफर करे, किसी एक्शन के होने का बोध कराए, तो उस वर्ब को डायनेमिक वर्ब कहा जाता है। स्टेटिव वर्ब किसे कहा जाता है, जब कोई वर्ब किसी स्टेट को बताए, किसी सामान्य अवस्था को बताए, तो उस वर्ब को स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ एम एक वर्ब है। अब ये एम वर्ब किसी एक्शन को नहीं बता रही, मेरा टीचर होना कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि मेरी एक सामान्य अवस्था है। तो जब कोई वर्ब सामान्य अवस्था को बताती है तब उस वर्ब को स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, तो जानना क्या है, एक स्टेट है, ना कि कोई एक्शन है। मैं आपको जानता हूँ, ये कोई एक्शन नहीं है जानना कि मैं आपको जान रहा हूँ, बल्कि जानता हूँ। तो जानना एक एक्शन नहीं होता, एक स्टेट होती है, एक अवस्था होती है जो मेंटली अवस्था होती है। तो नो एक स्टेटिव वर्ब होती है क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं दिखाया जाता, यहाँ एक स्टेट दिखाई जाती है। आई बिलीव यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, तो बिलीव करना भी क्या है, एक्शन नहीं है, एक स्टेट है। क्योंकि हम जो अपने माइंड के द्वारा हम किसी भी चीज़ को, किसी भी हम अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं तो वो स्टेट कहलाती है, किसी सामान्य अवस्था में ही व्यक्त करते हैं। जैसे मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो पसंद करना कोई एक्शन नहीं है, ये एक मेंटली अवस्था है, पसंद करता हूँ तो करता हूँ। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर हूँ, मेरी एक टीचर होने की एक सामान्य अवस्था है। आई हेट यू, मैं आपको पसंद नहीं करता, तो मैं आपको पसंद नहीं करता, ये भी एक्शन नहीं है, ये स्टेट है ना पसंद करने की। तो जब हम किसी ऐसी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं जो सामान्य अवस्था को व्यक्त कर रहे हैं तब हम ऐसी वर्ब को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई एम इन मुरैना फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 सालों से मुरैना में हूँ। तो ये गलत है, क्यों गलत है देखिएगा।
फॉर के बाद कोई टाइम एक्सप्रेशन आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। फॉर के बाद एक पीरियड ऑफ टाइम आया हुआ है, 20 सालों का एक टाइम है, ठीक है। तो जब फॉर के बाद टाइम एक्सप्रेशन आया है तो फिर यहाँ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस की वर्ब कौन सी है। आई एम, एम एक वर्ब है, तो एम स्टेटिव वर्ब है या डायनेमिक वर्ब है? तो एम एक स्टेटिव वर्ब होती है जो किसी स्टेट को दिखाती है। वैसे तो इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, जो एजएमआर होती हैं, जितनी भी बी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की वो सारी लिंकिंग फॉर्म होती हैं। इनको स्टेटिव फॉर्म भी कहा जाता है, स्टेटिव वर्ब भी कहा जाता है। तो यहाँ एम जो है एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है तो हम इसका परफेक्ट टेंस ही बना पाएंगे, तो हमें परफेक्ट में ही बनाना होगा। तो एम का परफेक्ट कैसे बनेगा? परफेक्ट बनाने के लिए हमें हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी होती है। तो एम की थर्ड फॉर्म क्या होगी? इज एम आर वॉज वर सेकेंड फॉर्म होती है और इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है, खुद इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो हमें इसको सही करके लिखना होगा, आई हैव बीन इन मुरैना फॉर 20 ईयर्स। मैं मुरैना में 20 सालों से हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू नो मी सिंस योर चाइल्डहुड? क्या आप मुझे बचपन से जानते हैं? अब यहाँ सिंस आया हुआ है और सिंस के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम है, चाइल्डहुड, बचपन का समय एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब सिंस के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम आया हुआ है तो हमें इस बात से सहमत हैं हम कि यहाँ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। अब हमें ये चेक करना होगा कि इस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो स्टेटिव है, डायनामिक है। तो डू यू नो, क्या आप मुझे जानते हैं? तो जानना क्या है? एक एक्शन नहीं है, जानना एक स्टेट होती है। क्योंकि अगर हम किसी को जानते हैं तो वहाँ कोई एक्शन नहीं होता जानने के लिए, वहाँ सिर्फ एक स्टेट होती है जिसको हम जानते हैं। इसको एक सामान्य अवस्था कहा जाता है। तो ये एक स्टेटिव वर्ब है नो। तो जब स्टेटिव वर्ब है तो हमें इसको परफेक्ट टेंस में लिखना होगा। तो परफेक्ट बनाने के लिए हमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हैव यू नोन मी सिंस योर चाइल्डहुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ डांसिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से डांस कर रही है। अब हमें पता है कि इस सेंटेंस में फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम आया हुआ है, तो हम इस बात से सहमत हैं कि इस सेंटेंस में या तो परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। अब हम इस सेंटेंस की मेन वर्ब को चेक करते हैं। तो इसकी मेन वर्ब डांसिंग है और डांस करना एक एक्शन होता है, ना कि कोई स्टेट होती। डांस करना एक एक्शन होता है, तो डांसिंग यहाँ एक डायनेमिक वर्ब है। जब डांसिंग यहाँ एक डायनेमिक वर्ब है तो हम किसी भी टेंस का यूज़ कर सकते हैं, इधर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमें इसको सही करके लिखना होगा, शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स और कैन बी रिटन एज शी हैज़ डांस्ड फॉर 2 आवर्स। दोनों तरीके से सही हो सकता है, या तो परफेक्ट टेंस का यूज़ करें या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करें। इनमें से भी अगर मैं बेहतर बताऊं तो इनमें से बेहतर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जब डायनेमिक वर्ब का यूज़ किया जाए तब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में अगर पूछा जाए तब हम ऐसी कंडीशन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स। वो 30 मिनट से एक लेटर लिख रही है। तो यहाँ भी फॉर के बाद एक पीरियड ऑफ टाइम आया है 30 मिनट। तो 30 मिनट एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम इस बात से सहमत हैं कि इस सेंटेंस में या तो परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। अब हमें इसकी मेन वर्ब चेक करनी है। इसकी मेन वर्ब राइटिंग है, लिखना। तो लिखना एक एक्शन होता है, हाथ पैर हिलाना पड़ते हैं। जब हाथ पैर हिलाना पड़ जाए तो समझो वो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है तो उस वर्ब को डायनेमिक वर्ब कहा जाता है, और वो डायनेमिक वर्ब है तो फिर हम किसी भी टेंस का यूज़ कर सकते हैं, इधर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें से भी अगर वो पूछे कि इनमें से बेहतर कौन सा होगा तो बेहतर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हम इसको सही करके लिख सकते हैं, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स और शी हैज़ रिटन अ लेटर फॉर 30 मिनट्स। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, some words are used to express the momentary action in present, so we should use present continuous tense. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट के मोमेंटरी एक्शन को व्यक्त करते हैं। मोमेंटरी एक्शन का मतलब होता है ऐसे एक्शंस
जो प्रेजेंट में कुछ समय के लिए होते हों, कुछ समय बाद वो बंद हो जाते हों, उनको कहा जाता है मोमेंटरी एक्शन। वर्ड्स कुछ इस प्रकार हैं जैसे नाउ अडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, जस्ट नाउ, स्टिल, टुडे। ये वर्ड्स अगर किसी प्रेजेंट के मोमेंटरी एक्शन को व्यक्त करें तब हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। तो बारिश का होना क्या है? एक्शन है जो कुछ समय के लिए है, 1 घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे बाद वो बारिश बंद हो जाएगी। तो बारिश कुछ समय के लिए हो रही थी, आगे चल के इसका बंद हो जाना है। तो आगे चल के इसका बंद हो जाना, तो ये एक ऐसा एक्शन था जो कुछ समय के लिए था, कुछ समय के लिए था, तो इसको कहा जाता है मोमेंटरी एक्शन। तब हमें ऐसी कंडीशन में स्टिल की वजह से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट द मोमेंट आई एम वॉचिंग टीवी। इस पल मैं अभी टीवी देख रहा हूँ। तो मेरा टीवी देखना क्या है? एक मोमेंटरी एक्शन है, क्योंकि अभी देख रहा हूँ, कुछ देर बाद मैं देखना बंद कर दूँगा, क्योंकि ये देखने का जो एक्शन है वो बंद हो जाएगा, कुछ समय के लिए है। तो जब बंद हो जाएगा तो ऐसे एक्शन को मोमेंटरी एक्शन कहा जाता है। तब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट आई एम लर्निंग इंग्लिश। प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो इंग्लिश सीखना मेरा क्या है? एक वर्तमान का एक मोमेंटरी एक्शन है, कुछ समय के लिए हो रहा है, कुछ समय बाद मैं सीखना बंद कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा उसको कि मैं नहीं सीख रहा, तो वो एक्शन बंद हो जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स देखें जो कि प्रेजेंट के किसी एक्शन को व्यक्त करें, तब हम ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस है जो मैं बोल रहा हूँ, आप देखिएगा कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, नाउ अडेज मोस्ट किड्स आर प्रेफरिंग वॉचिंग टीवी टू रीडिंग। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम क्या है, रट लेते हैं चीज़ों को कि जहाँ भी नाउ अडेज दिखे, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, कोई सा भी वर्ड दिखे इनमें से हम डायरेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन नहीं, हमें चीज़ों को समझने चाहिए। कंटिन्यूस टेंस के लिए हमें डायनेमिक वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि डायनेमिक वर्ब्स ही कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग की जा सकती हैं। स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूस टेंस में नहीं लाया जाता, क्योंकि स्टेटिव वर्ब सिर्फ स्टेट को बताती हैं, एक्शन को नहीं बताती। और एक्शन को बताने के लिए हमें डायनेमिक वर्ब का यूज़ करना होता है। तो प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना किसी चीज़ को। तो पसंद करना एक एक्शन नहीं है, हमारी एक स्टेट है। तो पसंद करना एक स्टेट है, तो प्रेफर एक स्टेटिव वर्ब है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा टीवी को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये फैक्ट है, ये कोई मोमेंटरी एक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा फैक्ट है, ऐसा होने लगा है, हर रोज़ होता है, डेली होता है ऐसा कि आप कहीं भी चले जाओ, डेली, पहले भी होता था, आज भी होता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने से ज़्यादा टीवी को देखना या खेल कूद को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा फैक्ट है, ऐसा कोई मोमेंटरी एक्शन नहीं है कि अभी हो रहा है आगे चल के ये बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फैक्ट जो होते हैं उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही व्यक्त किया जाता है। तो इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा। नाउ अडेज मोस्ट किड्स प्रेफर वॉचिंग टीवी टू रीडिंग, तब ये सही माना जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर वर्ब स्टेटिव है तब हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते। कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करने के लिए हमें डायनेमिक वर्ब्स की नीड होती है। डायनेमिक वर्ब्स ही किसी एक्शन को रेफ़र कर सकती हैं, किसी भी एक्शन को व्यक्त कर सकती हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एज़ यूजुअल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।